हाय, माय नेम इज देवव्रत उपाध्याय। ड्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक्चुअली मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ जनरल एप्टीट्यूड, सी लैंग्वेज एंड जावा एंड डीएसए। पहले हम जनरल एप्टीट्यूड क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड आपको पूरा बेसिक जो फाउंडेशन है उसको क्लियर करेगा। अगर जनरल एप्टीट्यूड आपके पास अच्छी नॉलेज है, अगर कहीं कंपनी में जाते हो, आप कहीं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाते हो, तो वहां पर जनरल एप्टीट्यूड पूछता ही पूछता है। इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जनरल एप्टीट्यूड को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड करने के बाद सी लैंग्वेज करूंगा। सी लैंग्वेज ही क्यों पहले, क्योंकि जावा से हम डीएसए करेंगे। सी लैंग्वेज आपको बेसिक फाउंडेशन लॉजिक बिल्ड सिखाएगा। एक्चुअली में प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं, वो सी लैंग्वेज है, क्योंकि सी सबसे पहले ओरिजिनल लैंग्वेज है। तो हम क्या करेंगे, सी इजी लैंग्वेज है। हम सी को कम से कम 40 घंटे में, 45 घंटे में खत्म करेंगे। और क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस के साथ मैं हर चीज आपको दूंगा। क्वेश्चन दूंगा, वीडियो मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। उसके बाद हम जावा पढ़ेंगे। जावा को पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ। हम सेम सी का लैंग्वेज पढ़े रहेंगे और वहाँ पर क्वेश्चन किए रहेंगे वही सेम चीज। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन जावा में क्वेश्चन करेंगे, जैसे बेसिक मैथ हुआ। उसके बाद जावा कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, डीएसए पढ़ेंगे। डीएसए क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। आपका डीएसए नॉलेज है ना, अगर आपके डीएसए नॉलेज, तो आपके माइंड का जो प्रेशर है, जो लॉजिक बिल्डिंग का है, वो आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। आप एक बार डीएसए सॉल्व करोगे, आप कोई भी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, हमेशा हर जगह यूज हुआ है डीएसए। इसीलिए डीएसए को हम जितना डेप्थ में पढ़ेंगे, जितना गहराई में पढ़ेंगे, उतना बेहतर है। मैं हर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन, बेसिकली फैन कंपनी में जितने अमेजोन कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ये पहले हम लेक्चर देखेंगे, उसके बाद थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद क्लास में खुद करेंगे। हर क्वेश्चन आपको किया कराया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। साथ साथ मैं खुद करूंगा, वीडियो आपको पहले करने के लिए दूंगा, सेकंड में वीडियो दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा, सब कुछ दूंगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल एप्टीट्यूड से। बेसिकली पहले जनरल एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड कंप्लीट होने के बाद सी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स सेक्शन होता है जो हम खत्म करते हैं। एक्चुअली में क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्या, कैलकुलेशन। सबसे पहले उसके अंदर कैलकुलेशन ट्रिक पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें स्पीड बढ़ाना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें ट्रिक पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। अगर टाइम कम होता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, और जो क्वेश्चन करे वो सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ट्रिक होना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए। ट्रिक ही मल्टीप्लीकेशन है, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड है, एवरीथिंग। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रिक पता रहेगा तो आप इजी तरीके से कम टाइम में और सही क्वेश्चन कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम ट्रिक के लिए 3 चीज पढ़ेंगे। दे आर ए वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। आप देखिएगा, इस चीज को आप लोग जितना एक बार प्रैक्टिस कर दिए ना, उसके बाद क्वेश्चन के साथ जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको इम्प्रूव, जो मैथ का क्वेश्चन होता है, बेसिक बिल्डिंग होता है। अगर बेसिक क्वेश्चन आपको कर ले रहेंगे तो आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगा मैथ। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक पढ़ेंगे। ये देखिए, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, देयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, 3 मेथड। पहला मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, 4 डिजिट का, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपको 4 डिजिट का आ जाता है, तो अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आई नो, आप लोगों को पता होगा, बाकी कुछ अलग सीखने को मिलेगा आपकी इस वीडियो में। जिसको नहीं पता है वो सीखे इसमें। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 टाइप से मैच करेंगे। एक होता है बेस मेथड से और क्रॉस मेथड से। नियम क्या है, मैं हर नियम बताऊंगा। फिर दूसरा का होता है स्क्वायरिंग करना। स्क्वायरिंग के लिए हम 2 मेथड पढ़ेंगे, बेस मेथड पढ़ेंगे, चैन मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन को, टाइम को
मिनिमम 5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, आपको स्क्वायर रूट पता रहेगा तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। कौन से यूज करेंगे? बेस मेथड को। बेस मेथड को यूज करते हैं और पहले मैं देखता हूँ रूल। ये रूल आपको लगता होगा बड़ा सा है, एक बार आप रूल को रिमेम्बर कर लिए जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन चुटकियों में करेंगे। आप देखिएगा, सबसे पहले मैं रूल बताऊंगा, उसके बाद रूल बेस पर क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद वो चुटकियों में कैसे सॉल्व होगा वो बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का? सबसे पहले लुक एट द क्वेश्चन एंड फाइंड विच बेस द नंबर्स आर द क्लोज टू, लाइक इन द 15, 100, 20 etc। आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन का, तो ये देखना है तो उसका जो बेस है वो किसके पास है। जैसे मान लीजिए आपको 105 है, देखिए ध्यान से, मैं एक रफ ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए अगर मान लीजिए आपका 105 है, तो 105 का बेस क्या है? सबसे नजदीक बेस क्या है आपका? 100 है। अगर मान लीजिए आपके पास ले लीजिए 70, 70 का बेस क्या है? बेस 100 है, क्योंकि 70 के पास में कौन सा 100 है, ना कि 50 है। आप ले लीजिए आपका 150, 150 का सबसे बेस क्या है? आप ले लीजिए 180, 180 का बेस क्या है? 190 का बेस क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन के देखिएगा तो बेस फाइंड करने की कोशिश करिएगा, तो नियर बाई बेस क्या है, यही पहला रूल है। यही कर, लुक एट द क्वेश्चन एंड द फाइंड विच हैव बेस द नंबर आर द क्लोज द, लाइक 5, 15, 100, 20, 200 etc। अब दूसरा का नियम देखिए, पहला नियम में आ गया तो हमारा पहले बेस फाइंड करेंगे। दूसरा का नियम क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ईच नंबर द बेस। अगर ये वाला जो हम बेस डाले थे, ये वाले जो हम बेस डालेंगे, एक न्यू नोट्स ले लेता हूँ बेसिकली ना, बार बार। हाँ, ये जो हम बेस डाले थे, बेस मान लीजिए ये 100 है, हमारा क्या है बेस, ये हमारा 100 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नंबर है और जो बेस है इसका डिफरेंस कितना है। जैसे 100 का डिफरेंस कितना है? 106 है। क्या है? 6 है, तो इसमें सिर्फ 6 का डिफरेंस है। इसका कितना है? 3 का डिफरेंस है। तो पहला रूल फाइंड करेंगे बेस, दूसरा का रूल फाइंड करेंगे आपका बेस का डिफरेंस। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आपका तीसरा स्टेप क्या है? यूज द क्रॉस एडिशंस। अगर जो हम बेस फाइंड किए हैं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए 13 है, 106 है, एग्जाम्पल के साथ में करता हूँ। इसका बेस कितना है? इसका बेस हमारा कितना है? यहाँ पे बेस लिख लीजिए, बेस आपका 100 है, और इसका डिफरेंस निकालेंगे बेस से, और जो नंबर है इसका बेस कितना है? 3 है, और इसका बेस डिफरेंस कितना है? जस्ट मिनट, आई क्लोज इट। 106 का कितना डिफरेंस है? 6 है। अब देखिए, पहला रूल क्या है? बेस फाइंड कर दिए। दूसरा का क्या करें? डिफरेंस निकाल लिए। तीसरा रूल क्या करना है? क्रॉस एडिशन करना है। क्या करना है? क्रॉस एडिशन। जो क्रॉस एडिशन, आप सोचिए 106 और 3 कितना होता है? 9। 109 और फिर 6, 109 कितना होगा? दोनों बराबर आएगा। 103 और 6 कितना होगा? 106 और 3 कितना होगा? 103 और 6 109, 106 और 3 109, बोथ आर 9 होगा। तो हम क्या करेंगे? तीसरा रूल में हम क्रॉस एडिशन करेंगे। ये क्रॉस एडिशन है। तो अगर मान लीजिए कितना है? 103 है तो 6, 109। ठीक है। अब चौथा रूल हमारा क्या है? ये देखिए, चौथा क्या है? मल्टीप्लाई द रिजल्ट फ्रॉम द स्टेप 3। ये जो क्रॉस एडिशन किए हैं तो उसको हम क्या करेंगे? बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दीजिए, ये जो हमारा बेस आया था ना, बेस हमारा क्या 100 है, जो रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट को हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रहेगा। ठीक है, ये हमारा चौथा रूल है। पांचवा रूल हमारा देखिए, मल्टीप्लाई बोथ डिफरेंस। जो हमारा डिफरेंस आया था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला, ये जो नंबर डिफरेंस आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है? 18। ठीक है, अब आगे रूल हम देखते हैं। फिर एड बोथ द रिजल्ट। हम क्या करेंगे? जो ये रिजल्ट आया है ये मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसको ऐड करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ से, यहाँ पर कितना आया है? यहाँ 18 है, तब बताइए 10900 होगा, और 18 इसमें ऐड कर दीजिए। अब 81901। अब इसका कैलकुलेशन करके देखिए, 103 से और 106 का क्या आता है। मैं एक कैलकुलेटर यूज करता हूँ, अब देखिए कितना सही है या गलत है। देखिए, क्या था? 106 मल्टीप्लाई 103 इक्वल टू, देखिए 10918, 10918, सीधे 918, 918 आंसर आ गया। अब
ये एक बार रूल देख लीजिएगा ना, उसके बाद आप एक चुटकियों में, मतलब 1 सेकेंड नहीं लगेगा, 5 सेकेंड में आप कैलकुलेशन कितना कर सकते हैं। इसको मैं पूरा डिटेल में, ये देखिए, ये हमारा है। इसको मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो भी ये नोट्स है ना आपको डिजिटल नोट्स पर मिल जाएगा, तो इसके नोट करने के बाद जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करिए, नोट्स में सब दूंगा। तो ये देखिए ध्यान से, ये रूल लिखा हूं आपको, ये एग्जांपल है, 103 है, 107 है, 103 का डिफरेंस है 3, और 107 का डिफरेंस कितना है, 100 सा 7। बेस हमारा 100 है, तो पहला रूल क्या है, फाइंड करना है फर्स्ट बेस। बेस हमारा फाइंड हो गया, दूसरा का रूल क्या है हमारा, ये दोनों के बेस डिफरेंस निकालेंगे, इसका 3 का डिफरेंस है, 7 का है। फिर उसके बाद तीसरा रूल क्या है, क्रॉस एडिशन। हम क्रॉस एडिशन कर रहे हैं, 103 में और 7 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चौथा रूल हो गया। और जो हमारा ये रिजल्ट आया है उसमें जो हम मल्टीप्लाई करे रहेंगे दो नंबर को, उसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी को मैं दोबारा करके यहाँ देता हूँ, क्योंकि जितना सुनेंगे ना, जितना आप एक बार समझ जाएंगे ना अच्छी तरह, तो आप प्रैक्टिस आप भूलोगे नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार करा रहा हूँ। मैं वीडियो लेंथ हो जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, बट हमें कॉन्सेप्ट एक भी पढ़े वो पूरा सीखना चाहिए। अब मैं दोबारा यहीं करके देता हूँ, देखिए 107 है, और उसके बाद 10, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे ले कोई दिक्कत नहीं है, 103 ले लिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। जिस पर ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 3 और 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मान 3 मल्टीप्लाई 2 करता हूँ, या 2 मल्टीप्लाई 3 करता हूँ, तो क्या आएगा, 3 2 या 6 आएगा, और 3 2 3 या 6 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का तो वही इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मैं मिटा देता हूँ। जस्ट मिनट। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। हमारा बेस क्या है, बेस हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, बेस हमारा 100 है, क्योंकि 107 100 के बीच नियर बाई है। तो हम सबसे पहले 100 बेस फाइंड कर लिए। दूसरा का रूल क्या है हमारा, 107 का है, डिफरेंस निकालेंगे। 100 से और 107 का कितना होगा, 7 का डिफरेंस है। और इसका डिफरेंस क्या है, क्योंकि रिवीजन दे रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ। 103 है, 103 का कितना डिफरेंस हमारा है, तो ये टोटल आपका, सॉरी ये 3 होगा, 3 होगा, और इससे 7 होगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस एडिशन करेंगे। क्रॉस एडिशन हमारा क्या हो गया, अगर मैं 3 से डिपेंड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड लाइक दिस। क्रॉस एडिशन हम क्या करेंगे, 7 और 7, और ये रहा हमारा ना 3 है 7, सॉरी ये 7 हो जाएगा ना, दोबारा से मैं लिख लेता हूँ, 107 103। बेसिकली ना ये वो गलत हो गया था। अब देखिए ध्यान से, पहला बेस हो गया, दूसरा का हमारा क्या होगा, ये हमारा केस का बेस कितना है, 7 है, तो इसका बेस हमारा कितना है, 3, अगर 100 कितना बेस है, 3 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्रॉस एडिशन, क्रॉस एडिशन, ठीक है। क्रॉस एडिशन कितना होगा, 7 3 कितना हो जाएगा, ये देखिए 7 3 कितना हो जाए, 3 7 होगा, दोनों सेम होगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 10 हो गया। हम बेस 100 लिए हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डबल जीरो लग जाएगा, डबल जीरो हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 21 हमारा क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे, 21 के ऐड करेंगे तो 1 2 0 1 1, ये हमारा आंसर आ गया। चुटकियों में 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप 2 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। अब मैं अलग अलग टाइप बनाया हूँ, आप देखिए ये रहा 103 107 109 101 105, ये 5 क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए। मैं अभी इसी में करवाता हूँ, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ना कि हमारा वीडियो लेंथ होना कोई बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करना मेरे साथ करिए, मुझे पता है आप लोग घर पर नहीं करोगे क्योंकि ये बेसिक चीज है, और जनरल एप्टीट्यूड हम पढ़ेंगे ना तो उसमें जितना प्रैक्टिस होगा ना उतना हम कर लेंगे। तो 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन काफी है, 2 क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और सोल्व करते हैं, तो 2 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, 3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम उठाते हैं 103 104, ठीक है। यहाँ देखिए हम उठाते हैं 103 104। अब हम इसको सबसे पहले स्टार्ट, ध्यान दीजिए, बेस बेस हम फाइंड करेंगे, बेस हमारा क्या है, 100 है, 100 हो गया, डिफरेंस निकालेंगे, 100 में 3 कितना है, 3 है, ये कितना है आपका, 4 है। अभी बताइए 4 3 7 4 3 7, क्रॉस एडिशन बताया था, क्रॉस एडिशन करेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 103, और ये कितना हो जाएगा, 4 तो 107 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी ऐड कर सकते हो, बाकी 1 by 1 क्यों ऐड करोगे, ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो 107,
7 करने के बाद हमारा क्या होगा, डबल जीरो, क्योंकि बेस हमारा क्या है 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डबल जीरो आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 कितना होता है, 4 दूना 12, 4 3 12 सॉरी क्योंकि 3 4 ना मैं से गया, तो 12 ऐड करेंगे हम, 0 2 1 7 0 1, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा 2 है आंसर है। आप कैलकुलेशन करके देखिए। ऐसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बस 2 क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल। दूसरा 107 100 किए थे ना आपको, 101 और 105 ले लेता हूँ क्योंकि 3 नंबर का, 105 और ठीक है, और 101, 101, इसको मल्टीप्लाई, बेस फाइंड करिए जल्दी, मेरे साथ करिए, तभी आपको प्रैक्टिस होगा। बेस फाइंड करिए, 100 इसका क्या है, 100 है। इसका क्या डिफरेंस है, ध्यान देखिए, 105 है तो इसका 5 है, इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। 5 में 1 जाएगा 6 होगा, 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 106। टोटल ऐड करते हैं, क्रॉस एडिशन, याद करिए रूल को, एक बार रूल आपको रिमेम्बर रहेगा, क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, और उसके बाद क्या है हमारा बेस, क्या है बेस हमारा 100 है, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 0 डबल हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बन जा 5, 5 को ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर। मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं, अगर बेस मैटर से आप कर सकते हैं, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेसी। आपका जितना सही रहेगा आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा, स्पीड भी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप का। ये आपको 3 क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। अब देखिए, बेस मेथड करते हैं, दूसरा मैं खुद का रूल बनाया हूँ, आप कहीं भी जाएंगे चार्ट जीपीटी कर लीजिए, आप यूट्यूब कर लीजिए, आपको सिर्फ बेसिक मिलेगा। मैं एक एक रूल बना कर अपना खुद से सेल्फ बनाया हूँ, तो आप ध्यान से, एक बार आप रूल को ध्यान से दिमाग में आ गया, आप क्वेश्चन 1 सेकंड में, 5 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लेते हैं बेस मेथड डिवाइड इन द 5 टाइप का। कैसे, आप देखिए, टाइप 1 का, अगर दोनों नंबर आगे 100 को ऊपर रहे तो, जैसे मान लो अभी हम प्रीवियस डे किए हैं 103, देखिए अगर 100 से कोई भी नंबर लेता है, ये देखिए, मैं छोटा पेन पतला से ले लेता हूँ सॉरी। 100 से अगर हमारा बड़ा हो, जैसे मान लो एक नंबर हुआ 10 8 10 15 10 20, और दूसरा भी नंबर क्या हमारा हो, जैसे 120 130, तो 100 से बड़ा हो ना, तो सेम यही रूल लगाएंगे। 100 से बड़ा हो, अगर मान लीजिए 120 125 108, 100 से बड़ा होगा तो यही सेम रूल लगेगा, कुछ चेंजिंग नहीं करना है, जो ये रूल बनाया हूं वही करना है, सिंपल। ये देखिए, बोथ नंबर आर द अबव बेस ऑन द, व्हेन बोथ नंबर आर द स्लाइटली मोर देन 100, एग्जांपल 103 लीजिए, 107 लीजिए, यूज रेगुलर बेस 100 ट्रिक वाला, जो हम ऊपर ट्रिक वाला पढ़े हैं वही यूज होगा और कुछ नहीं लगेगा। अब हम सेकेंड टाइप के देखते हैं। दूसरा टाइप देख लीजिए, बोथ नंबर बिलो बेस है, अगर कोई दो नंबर है वो 100 से नीचे हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम रूल लेते हैं, जैसे वेन बोथ नंबर आर द स्लाइटली लेस देन 100, जैसे एग्जाम्पल 98 है 96 है, आप देखिए 100 से नीचे है, तो सबसे पहले इसका हम बेस फाइंड करेंगे। रूल देखिए, रूल बेस फाइंड करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो भी हमारा एडिशन करेंगे, जैसे 90 और 4 है, फिर 9 उसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो आएगा ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके। इसी तरीका से ये आपका रूल है, रूल थोड़ा सा देख लीजिए। अब मैं सोल्व करके क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे। देखिए 98 है, अगर आप लोग को मेरे वीडियो स्पीड लगता होगा तो आप स्लो करके देख सकते हैं अगर किसी को, और अगर मेरे वीडियो अगर स्पीड लगता है तो स्लो करिए, अगर स्लो लगता है तो स्पीड में देखिए, 1.5 आता है यूट्यूब में, तो आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर 100 से नीचे रहता है तो, जैसे 98 है 96 है, जैसे 98 क्या है, इसका डिफरेंस कितना है, बेस सबसे पहले बेस फाइंड करेंगे, ये 100 के बीच में है तो 100 से डिफरेंस करेंगे, 98 से -2 है क्योंकि 100 से नीचे है ना, 96 -4 है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस है, ये देखिए क्रॉस करेंगे, 98 और 4 कितना होता है, अब देखिए 98 में से 4 जाएगा, 98 में से 4 जाएगा कितना होगा, या 96 में 2 जाएगा 94 होगा, और हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 बेस होगा हमारा, 0 0 होगा, और प्लस ये जो हमारा करेक्शन है वो 2 से 4 है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 को ऐड करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको इजी बनाने से मैं अब करता हूँ, आप लोग को देखिए। अब यहाँ से मैं एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ले 97 95 लीजिए, 97 एंड 95। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस फाइंड करेंगे, बेस हमारा 100 होगा क्योंकि 97 नियर बाई कौन सा है, 100 है, तो हम 100 ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 100 लिया हमारा 97,
बेस हमारा मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेस से डिफरेंस करेंगे। अभी बताइए 100 से 97 छोटा है या बड़ा है? अगर बड़ा होता है तो प्लस में जाएगा, अगर छोटा है तो माइनस में जाएगा, सिंपल बात है। तो 97 क्या है, 97 97 से कितना छोटा है, 100 से 3 छोटा है, तो 3 लिखे। ठीक है। अब ये 95 लीजिए, 95 100 से कितना छोटा है, 5 छोटा है। ठीक है। अब देखिए 97 और 95 कितना होगा, अब लिखिए 102 होगा, या 95 और सॉरी, हमें क्या करना है, माइनस करना है ना, सॉरी, ये माइनस करना है। हमें क्या करें, क्योंकि 100 से नीचे है तो हम क्या करें, माइनस करेंगे। तो 97 में 5 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो भी है तो हमारा हो जाएगा 92, 92। अगर 95 में से 3 जाएगा तो 92 सेम आएगा। तो मैं इसको रेजर कर देता हूँ, मैं 100 के ऊपर देख लिया था, कोई बात नहीं। ये रहा। हम माइनस लिखें क्योंकि माइनस होगा ना, माइनस 100 से, तो आपका 95 से कितना होगा, 97 से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 92। ये 92 लिख दिया। और क्या बेस क्या है मेरा, 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। और उसके बाद ये वाला जो हमारा डिफरेंस आया उसको हम मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 3 कितना होता है, 15 होता है, 15। तो हम क्या करेंगे, इस पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 92 0 0 हो गया। उसके बाद ये हमारा ये 15 है, उसको 15 को ऐड कर देंगे। ये 5 रहा, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 9 हुआ। ये रहा हमारा। अगर सिंपल मैटर में करेंगे, अब कैलकुलेशन दिखा देता हूँ 97 और 95 का। 97 95 इक्वल टू, देखिए 92 15, 92 15 आया आंसर। इजी मैनेज हुआ। अगर हमारा 100 से भी नीचे रहेगा तो अब कर लेंगे क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए पूरा, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप है, हमारा टू टाइप। टाइप नंबर 2 हो गया जो 100 के बिलो है। अब हम टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 कौन सा है, वन नंबर अबव द 100 एंड अदर नंबर 100 से नीचे। ऐसा भी केस हो सकता है ना, एक नंबर बड़ा हो, एक नंबर छोटा हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 111 और 93। 111 क्या है, 100 से बड़ा हुआ है। 93 क्या है, 100 से छोटा है। तो देखिए बेस क्या हमारा 100 है। एक्चुअली मैं इसे पॉइंटर कर देता हूँ क्योंकि आप लोग समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, बेस हमारा क्या है 100 है। और क्योंकि हमारा बेस फाइंड करेंगे, सेकेंड चीज क्या है, ये बताइए, जो 111 है 100 से बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 11 बड़ा है, एबव द 100। 93 है, कितना छोटा है 100 से, 7 छोटा है, ये देखिए। उसके बाद लेफ्ट पार्ट में हमारा क्या 111 है और 7 है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस, ये माइनस है तो माइनस करेंगे 104, ये रहा। फिर उसके बाद क्या करें, राइट सेक्शन में क्या है, 11 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो 100 है 70 से 23 आया था, तो जो हम राइट साइड में लिखे थे क्वेश्चंस, जैसे 103 है तो 23 हो जाएगा। आप लोग को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तो और समझ में आएगा। ये हमारा रूल है, रूल हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं करता, बस रिमेम्बर होना चाहिए कैसे होता है। अब ये देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन, आप 1 सेकंड में 5 सेकंड में कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 111 93। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेस। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 100 ले लिया। 111 का डिफरेंस कितना आएगा, 11 आएगा 100 का। 93 का क्या है, -7 हो जाएगा। अब ये बताइए 111 अगर मैं क्रॉस करता हूँ, देखिए 111 है और 7 माइनस करता हूँ, और 93 में 11 प्लस ऐड करता हूँ, तो वही होगा 111। अगर मैं 7 माइनस करता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा आपका, या 93 में मैं 11 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो। उसके बाद बेस हमारा क्या 100 है, तो हम डबल जीरो रखेंगे, और उसके बाद क्या होगा, हम ये वाला को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 जा। और हम इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, ये जो माइनस है ना, जैसे हम प्लस माइनस क्या होता है, ध्यान सुनिए, ये देखिए आप खुद देखिए। ये प्लस, अगर सबसे पहला वाला क्या है, प्लस है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये इसके बाद क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा। ये जो दोनों नंबर आएगा ना, मल्टीप्लाई कर -70 आएगा, तो हम माइनस यहाँ करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। हम इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एग्जाम्पल लिया हूँ 109 और 96 है, 109 और 96। देखिए ध्यान से, 109 है और 96 है। कैसे हम करेंगे, आपको बहुत कम मैं करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। आप लोग एक बार सीख जाओगे ना तो स्पीड काम करोगे। तो अब देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस फाइंड करेंगे। आपको हर रूल में होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं टाइप बनाया हूँ। सबसे पहले बेस, बेस हमारा क्या है, 100 है, ठीक है। 100 के बाद उसके बाद हमारा डिफरेंस कितना है, 100 से ये 109 है, तो 100 से कितना बड़ा है, प्लस बड़ा है ना, तो 100 से कितना है, 9 बड़ा है, प्लस 96 है, 96 से 100 से कितना छोटा है, 4 है। कितना है, छोटा, माइनस, क्योंकि छोटा है ना तो माइनस होगा। इतना समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस एडिशन, ठीक है। अब ये माइनस है, ये 109 है, अगर प्लस रहता है तो हम एडिशन करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 109 है, उसमें से हम 4 माइनस करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 105। या 97 में 9 जोड़ दीजिए, तो 97 9 जोड़ेंगे तो 105 होगा। तो दोनों कैसे भी करिए, 105 हो गया हमारा। 5 करने के बाद हमारा बेस क्या, 100 है, तो हम डबल जीरो लगा देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना आप सोचेंगे ना उतना माइंड में कैलकुलेशन करना है, जितना है। जैसे मान लीजिए हमारा ये छोटा सा है, 4 और 9 कितना होता है, आपका 36 होता, तो आपका ये हमारा 36 को ऐड करेंगे, 6 3 5, नहीं नहीं सॉरी, माइनस नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, जस्ट मैं रेजर कर देता हूँ। अब देखिए, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 3 जाएगा 6, एंड इसके पास से 4 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 10464 ये आपका आंसर होगा। हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, 109 और 96, 109 196, 109 मल्टीप्लाई 96, हमारा क्या आ जाएगा, 10,464। ये हमारा आंसर क्या आया, 10,464, ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो ये आपको क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन तो होता नहीं है, तो आपको जितना स्पीड करेंगे ना, 1 2 बार 4 बार करेंगे ना, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल भी देख सकते हैं। और ये हमारा टाइप क्या हुआ, 3 कवर हो गया। एक बड़ा नंबर हो 100 से और एक 100 से छोटा हो, तो इसको मैं कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल बात है, अगर मैं माइनस करता हूँ एक प्लस करता हूँ, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जो मैं लास्ट में ये वाला जो लास्ट में क्या करूंगा, ये जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसे मैं माइनस कर दूंगा, सिंपल। अब हम देखेंगे टाइप 3 हो गया, टाइप 4 का। ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल दिया हूँ, और उसके बाद नहीं होता तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। एक एग्जाम्पल कराएंगे, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंप्रूव होगा लॉजिक थिंकिंग और कैलकुलेशन करने का। अब हम देखते हैं बेस 4, अगर मान लीजिए बेस 200 हो, 300 हो, तो क्या करेंगे, सिंपल बात है। तो सबसे पहले वही सेम रूल रहेगा, बस हम क्या करते थे, यहाँ देखो, 204 है और 205 है, रूल आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रूल क्या है, एक बनाया हूँ खुद से, तो कैसे सॉल्व करना है। और बाकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यही देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, 204 है, 204 का हम देखेंगे सबसे बेस क्या है, बेस हमारा क्या है, 200। क्यों, 204 के नियर बाई कौन सा है, 200 है, तो बेस हमारा क्या है, 200। उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे, सेम थिंग, डिफरेंस कितना है, 4 है, 205 का 5 है, और उन दोनों के क्या करेंगे, 209 है, हमारा बेस 100 था, याद रखिए, 100 से ऊपर था, तो वहां बेस 100 था, मैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे बेस मेरा 200 है, मैं 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। 200 मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा नंबर आता है, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें ऐड कर देना है, तो मेरा ये आंसर आ गया। सिंपल करना, और कुछ नहीं करना, बस इसमें ये फर्क है, वहां पर 100 है तो यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई करना है। अगर बेस हमें जो बेस है वो बेस से मल्टीप्लाई करना है, 300 होगा तो 300 से मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, जैसे यहाँ पे होगा, जैसे ये लीजिए, 204 है, 205 है, ये देखिए, सॉरी, 204 और 205। सबसे पहले हम बेस फाइंड करेंगे। देखिए, बेस हमारा क्या है, 200 है, तो हमारा बेस हो गया। उसके बाद हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, 200 के डिफरेंस कितना है, 4 है, इसका कितना है, 5 है। अभी बताइए, 204 और 5 कितना होता है, 209 होगा, या क्रॉस एडिशन करेंगे, सिंपल। 205 कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा हमारा, 209 हो गया। हमारा बेस कितना है, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए, 0 0 होगा, लास्ट में 0 लग जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा होगा। 2 से कितना होगा, 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 2 0 0 1 एंड 2 2 जा 4,
418, 418 और उसके बाद हमारा 00 था, ये 00 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 45 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 20 क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, सिंपल 02814, ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल और कुछ नहीं है। आप लोग स्टेप एक बार रूल आ गया ना माइंड में, आप स्पीड बहुत तेज करेंगे, आप रियली मानिए। तो ये आप लोग सीखिए। आगे हम देखते हैं 200 का ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो भी क्वेश्चन है ये घर से प्रैक्टिस करके आइएगा। अगर नहीं होता है, अगर आंसर नहीं आता है, आंसर तो इजी है, क्वेश्चन कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ये सारा क्वेश्चन करिएगा। हम टाइप 5 लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर बेस 50 का हो, जैसे हमारा 40 हुआ, 45 हुआ, अगर 50 का 60 हुआ, 55 हुआ, तब हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करते थे, अगर वहां पर 200 रखता था तो 100 से बड़ा होता था, याद रखिए। और यहाँ पर क्या है 50 है तो 100 से आधा है, तो हम क्या करेंगे लास्ट में आधा करेंगे। अब कैसे करेंगे ये देखिए, सिंपल ये रूल पढ़ लीजिएगा। सिंपल देखिए 48 है, 47 है, नियर किसका बेस है, इसका बेस क्या है, इसका बेस हमारा 15 है, क्योंकि नियर बाई किसका है 15 का है। 48 है, 47 है, सिंपल। 50 से कितना कम है -2, 50 से कितना कम है 47 का -3, मैंने डिफरेंस निकाल लिया। अभी देखिए दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, 48 दिन कितना हो जाता है 51 हो जाता है, ये देखिए। अब देखिए सिंपल, हमारे कितना होगा 48 हो गया, -3 है, तो उसको माइनस करेंगे ना कि एडिशन करेंगे, मैंने गलती बोल दिया था, माइनस करेंगे क्योंकि माइनस है। 48 में 3 करेंगे क्या होगा 45 होगा, और 45 है ना तो हम 15 से, बेस क्या है 15 है, तो हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2250। 2225 करने के बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे और 6 हो जाएगा, और उसको एडिशन करेंगे तो हमारा 2256 हो जाएगा। सिंपल यह क्या है, जो बेस रहेगा उस बेस से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल और कुछ नहीं है। बस रूल में अलग अलग बनाया हूँ, बाकी जो भी बेस रहेगा उस बेस से मल्टीप्लाई होगा। एक एग्जाम्पल में और ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये देख लीजिए अब, क्योंकि आप करके आइए जा, उसके बाद मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, मल्टीप्लिकेशन, ये तो बेस मेथड था ना, अभी हमारा पास बहुत सारा बच्चा है, एक एक वीडियो में पूरा डेप्थ में नॉलेज दे आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका कैलकुलेशन उतना स्पीड होगा। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, पूरा जनरल खत्म करेंगे, आपको मैं पहले ही बताया था। उसके बाद सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जावा, उसके बाद डीएस है, ऐसे में अलग अलग प्लान करके आपको किया जाएगा। तो आप ये सबसे पहले हमारा खत्म हो गया था बेस मेथड, ठीक है। ये देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है बेस मेथड खत्म हुआ। अब हम कल देखेंगे क्रॉस मेथड का, और अगर कुछ क्वेश्चन नहीं होता तो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा रिवीजन के लिए। क्रॉस मेथड हम पढ़ेंगे, क्रॉस मेथड करने के बाद फिर स्क्वायरिंग पढ़ेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। ये तीनों खत्म करने के बाद हमारा शॉर्ट ट्रिक खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन कैसे स्पीड करेंगे, सही करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे परसेंट, ठीक है। ये 1 बाय 1 पूरा कंप्लीट करेंगे सारे चीज को। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब द माय चैनल्स एंड थैंक यू सो मच अगेन।